एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल अकाउंट्स क्लासेस बाय नीरू यादव। तो आज का हमारा सेशन रहेगा वो 12th क्लास की अकाउंट्स हमारी स्टार्ट हो गई है। तो हम 12th का जो मोस्ट वेटेज जो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सबसे ज्यादा वेटेज है जिस यूनिट का वो उठाई है हमने, जिसका नेम है पार्टनरशिप। ठीक है, तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्टनरशिप जो हमारी टोटल पार्टनरशिप रहेगी उसका वेटेज जो रहेगा वो कितना रहेगा, 30 मार्क का रहेगा फाइनल एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया, मतलब 11th क्लास में हमने क्या पढ़ी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, बिजनेस करता है और वो एक व्यक्ति ही अपने अकाउंट्स बनाता है। अब हो गई पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, जिसके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप करते हैं बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या लॉस होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन एग्रीड रेशियो के अंदर। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इसका जो सेक्शन है वो क्या है, 4 है। तो ये डेफिनेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या होती है, रिलेशन होती है बिटवीन 2 और मोर पर्सन के बीच में, ओके, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट द ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल। इसमें देखो क्या बोला है, पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में जो बिजनेस करते हैं, ओके, हु हैव एग्रीड, जो जिन एग्री होते हैं शेयर करने के लिए, द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ओके, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो उस पार्टनरशिप को सभी सारे पार्टनर्स मिलके चला सकते हैं या उन सभी के बेस पे कोई एक पार्टनर भी पार्टनरशिप को चला सकता है। तो देखिए इसकी लिमिट दी गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। तो इसमें जो मेंबर्स होंगे वो मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 50। मतलब पार्टनरशिप होने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट क्या होगी कि 2 बंदे होने चाहिए और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 50। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है पार्टनरशिप की। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहां से लेंगे, हम हमारी डेफिनेशन से ही लेते हैं। तो पहला क्या होता है, पार्टनरशिप विद द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो क्या बोलेंगे हम इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, ओके। सेकंड क्या होता है, हु हैव एग्रीड टू शेयर, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारी। थर्ड क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, या फिर केयरिंग, एक बिजनेस चलाएंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, वो बिजनेस करेंगे पार्टनरशिप के अंदर, ओके। फोर्थ क्या है, लॉफुल बिजनेस, इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस करेंगे वो लीगल एक्टिविटी का करेंगे, इलीगल एक्टिविटी का बिजनेस नहीं करेंगे, जैसे स्मगलिंग हो गया, ठीक है, या फिर अदर हो गया, वो नहीं करेंगे, लॉफुल बिजनेस करेंगे, लीगल बिजनेस करेंगे, ओके। फिफ्थ इज प्रॉफिट शेयरिंग, उनको प्रॉफिट होगा वो एक दूसरे के बीच में बांटेंगे, ठीक है। सिक्स ऐसा, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्या बिजनेस या तो सारे के सारे पार्टनर चला सकते हैं या उन सभी के बेस पे कोई एक पार्टनर भी चला सकता है, यही बोला गया इसके अंदर। तो देखो हमारा क्या हो गया, पार्टनरशिप क्या होता है, उसमें मेंबर कितने हैं, और उसी पार्टनरशिप की जो हमने डेफिनेशन थी हमारे पास उसी से क्या उठा लिया हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स उठा ली। यहां तक हो गया क्लियर। अब देखिए ये राइट्स ऑफ ए पार्टनर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसमें, और यहाँ से क्या होता है 3-4 नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकली आ जाता है, तो ये पहले बता दिया मैंने। अब देखो एक पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो। पार्टनरशिप में वो एक एग्रीमेंट बनाते, मैंने बताया था आपको, वो शेयर करेंगे जो उनको प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर, जो उनका एग्रीड रेशियो है उसके अंदर, ठीक है। सेकंड क्या होगा, टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वो पार्ट लेंगे इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हर डिसीजन में क्या लेंगे, वो पार्ट लेंगे, हर डिसीजन में हर जो पार्टनर होगा वो क्या करेगा, पार्ट करेगा,
ओके। राइट टू बी कंसल्ट, वो एवरी डिसीजन क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। राइट टू बी इंस्पेक्ट ऑफ द बुक्स, ये राइट होगा एक पार्टनर का कि वो अपनी बुक्स को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है जब भी उसको लगेगा, तो वो क्या कर सकता है, हर पार्टनर अपने अकाउंट्स को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है पार्टनरशिप के अकाउंट्स को। फिफ्थ बोला गया है टू रिटायर फ्रॉम फर्म, ये क्या बोला गया है कि जब कोई पार्टनर चाहेगा रिटायर होना फर्म से, तो ये राइट होगा उस पार्टनर का, वो उस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है। अब सिक्स आता है टू डिसअलो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये भी एक पार्टनर का राइट होता है। मान लीजिए एक पार्टनरशिप के अंदर 3 पार्टनर है ए बी सी, अब कोई डी बंदा आ रहा है जो पार्टनरशिप के अंदर एंटर होना चाह रहा है, एडमिशन लेना चाह रहा है। अब ए भी एग्री है उसको एडमिशन देने के लिए, बी भी एग्री है, लेकिन सी जो है वो मना कर देता है कि मैं अलाउ नहीं करता इसको, तो उस केस में वो डी जो है वो पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता, एडमिशन नहीं हो सकता, मतलब वो एडमिट नहीं हो सकती या फिर उसका एडमिशन नहीं हो सकता पार्टनर। तो ये क्या है, हर पार्टनर का राइट होता है, अगर एक पार्टनर भी डिसअलो कर देता है तो नया पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं हो सकता। चलिए आते हैं हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, रिटन में होता है। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट जो होता है वो इट में भी रिटन या ओरल दोनों बेस पे हो सकता है। जब भी लिखित में होगा मतलब रिटन में होगा पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो अगर एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा जाएगा उसे बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। अब देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग द पार्टनर्स, एक डॉक्यूमेंट होगा जो कंटेन करेगा एग्रीमेंट, जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है जो रिटन में होगा पार्टनर्स के बीच में, तो ये पार्टनरशिप डीड के अंदर रिटन होगा। ओके, अब देखिए पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कौन कौन सी जो कंडीशन है वो कंटेन करेगा पार्टनरशिप डीड। तो देखिए पहला होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, इसके अंदर क्या आएगा कि पार्टनर्स के नेम लिखे जाएंगे कि कौन कौन पार्टनर हैं और उनका एड्रेस लिखा जाएगा पार्टनर्स के, ठीक है, तो ये होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। सेकंड आ रहा है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, इसमें क्या होगा फर्म का नेम डिसाइड करेंगे और एड्रेस लिखेंगे फर्म का। थर्ड आता है हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस का ये होगा कि हम बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट करेंगे उस जगह का नेम भी रिटन होगा। फोर्थ आता हमारा नेचर ऑफ बिजनेस की हम कौन सी बिजनेस में ट्रेड करेंगे वो भी यहाँ पे क्या होगा रिटन होगा। फिर आता है हमारा फिफ्थ जिसमें क्या होगा कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप को हम कौन सी डेट से स्टार्ट करेंगे ये भी रिटन होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसमें क्या बोला गया है कि इसमें ये रिटर्न होगा कि प्रत्येक पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कौन सा पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेके आएगा, और जो कैपिटल अकाउंट होगा उसका वो फिक्स होगा या फिर फ्लैक्चुएटिंग होगा, ये भी रिटर्न में होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है उस पे पार्टनर्स को दिया जाता है, तो ये रिटर्न में होगा पार्टनरशिप डीड के, इट में भी 10% 5% जो भी डिसाइड करेंगे वो रिटर्न में होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर, उसी बेस पे पार्टनर्स को क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होती है जब पार्टनर बिजनेस से या फर्म से कुछ मनी निकाल लेता है तो उसे बोलते हैं ड्राइंग, तो उस ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी रिटर्न में होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर कि किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ड्राइंग के ऊपर। फिर आता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी लिखा हुआ होगा कि कौन सा पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट के अंदर, ये पार्टनरशिप डीड में रिटर्न होगा। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी रिटर्न होगा कि फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो उस पर कितना इंटरेस्ट देगी फर्म, ये भी रिटर्न होगा। सैलरी कितनी दी जाएगी पार्टनर्स को, सैलरी कितनी जाएगी, अगर कोई पार्टनर क्या सेल्स में
हेल्प कर रहा है तो उसको कितना कमीशन दिया जाएगा, ये सब क्या होगा, रिटर्न होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। उसके बाद ये देखिए वैल्यूएशन ऑफ एसेट, उसमें ये बोला गया है कि द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ पार्टनर shall be सेटल इन केस ऑफ इट्स रिकंस्ट्रक्शन। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, एडमिट करेगा, तो उस टाइम जो होगा एसेट का क्या किया जाएगा, रीवैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, कि उस टाइम वो एसेट की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यूएशन किया जाएगा एसेट का। उसके बाद क्या है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, इसमें क्या बोला गया है कि ये भी रिटर्न होगा कि किस तरीके से सेटल किया जाएगा, रिटायरमेंट और डेथ या फिर डिसोल्यूशन हो जाती है फर्म, तो किस तरह से अकाउंट्स को क्या किया जाएगा, सेटल किया जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है अकाउंटिंग पीरियड, इसमें ये लिखा होगा द डेट ऑन विच अकाउंट सेल बी क्लोज एवरी ईयर। इसमें ये लिखा होगा कि किस डेट को हम हमारे अकाउंट्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे हर ईयर को। देखो कोई अकाउंट कई बार क्या होता है 1 जनवरी टू 31 मार्च होता है, या कोई आप मान के चलते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो ये जो होता है अकाउंटिंग पीरियड रिटर्न होता है कि कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो करेंगे और अकाउंट्स को कब क्लोज करेंगे। इट मे बी 31 दिसंबर और 31 मार्च। अब देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, राइट मतलब अधिकार क्या क्या होंगे पार्टनर्स के, और उनकी ड्यूटी क्या होगी, ये भी रिटर्न में होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। फिर है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि हम पार्टनरशिप को कितने पीरियड तक चलाएंगे, ये भी क्या होगा, रिटर्न होगा। या तो उसका पीरियड स्पेसिफिक मेंशन होगा, या फिर जब पार्टनर चाहेंगे कि हम उसको क्लोज करना चाहते हैं तो हम पार्टनरशिप तब तक चलेगी। अब देखिए फिर आता है हमारा बैंक ऑपरेशन, इसमें क्या बोला गया है, हाउ सेल द बैंक अकाउंट बी ऑपरेटेड, किस तरह से बैंक अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा, वेदर इट सेल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द पार्टनर और ज्वाइंटली, या तो वो अपना क्या एक ज्वाइंटली अकाउंट खोलेंगे, या फिर इट्स सेल बी ऑपरेटेड एनी ऑफ द किसी एक पार्टनर के नेम से खोला जाएगा। अब देखिए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट इफ एनी अमंग द पार्टनर हाउ दिस। अब देखिए पार्टनरशिप है तो उसके अंदर डिस्प्यूट तो होंगे ही, झगड़े तो होंगे ही, तो उनको किस तरह से सेटल किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होगा, रिटर्न में होगा। तो ये तो थी हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या रिटर्न में होगा। अब देखिए हम पार्टनरशिप डीड क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो देखिए फर्स्ट क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशन रिटर्न होती है। अगर कोई फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उस बेस पे वो उस डिस्प्यूट को क्या सेटल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा इट डिफाइन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, ये सारे रिलेशनशिप डिफाइन करेगा पार्टनर्स का पार्टनरशिप डीड। टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट, ये क्या हेल्प करेगा पार्टनरशिप डीड अवॉइड करने में, जो पार्टनर्स के बीच में क्या होंगे झगड़े होंगे उनको दूर करने में भी हेल्प करेगी हमारी पार्टनरशिप डीड। इट इज गुड एविडेंस इन द कोर्ट, ये क्या होगा, एक गुड एविडेंस होगा, प्रूफ होगा कोर्ट में पेश करने के लिए। अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है तो वो इस एग्रीमेंट को या पार्टनरशिप डीड को लेके कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई पार्टनर अवॉइड करता है किसी भी रूल को। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रूफ भी हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी इंपॉर्टेंस। अब देखिए हम देखते हैं मेन पार्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो बोला होगा कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में वो बांटेंगे, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी गिवन होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप डीड है तो सब उसे रिटर्न में होगा। अगर पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट और लॉस होंगे उनको क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। सेकंड क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे रखा है तो उसे 6% पर एनम के रेट मतलब पर ईयर क्या मिलेगा उसको, उसके लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा।
अगर कोई पार्टनर बोलता है मुझे ज्यादा चाहिए, तो क्या उसको लिखना, मतलब पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो सिर्फ क्या करेंगे हम, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, दूसरा क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को, इंटरेस्ट देंगे लोन के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो आज का जो हमारा बेसिक था पार्टनरशिप का वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को